हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है वंसर और मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर जबरदस्त और जोश भरी वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो चुका हूं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को यहां पर आप लोगों को बता दूं, यहां पर आपका जो प्री बोर्ड एग्जाम है उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्री बोर्ड एग्जाम से भी आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जिन लोगों के प्री बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं उनसे मैं सभी से कहूंगा कि भैया आप एग्जाम देने जरूर जाना, क्योंकि ये एग्जाम जो हो रहे हैं आपके, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप कर लोगे उतना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपका जब एग्जाम हो तो एग्जाम को बिल्कुल भी मिस गलती से भी मत करना, देने के लिए जरूर जाना। यहां से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपको बता दें, अब मैं सॉल्व कराने वाला हूं आपके सामने प्री बोर्ड एग्जाम को, ठीक है। देखो, सबसे पहले देखा सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, तो जब भी आप बोर्ड एग्जाम में जाएं तो किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, हर प्रश्न को आप लोगों को करके आना है, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। दूसरा दे रखा है कि आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रता बनाओ। तुमको जहां कहीं पर भी लगता है कि भैया डायग्राम बनाना चाहिए तो डायग्राम जरूर बना के आना, ठीक है। अगला, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख लिखे गए हैं। तो जब आपको पता है कि एक नंबर जैसा क्वेश्चन है तो एक नंबर जैसी थ्योरी, 2 नंबर जैसा है तो 2 नंबर जैसी थ्योरी, 5 नंबर जैसा है तो 5 नंबर जैसी थ्योरी, जैसे नंबर का पूछा जाएगा उसी हिसाब से आप लोगों को उसका थ्योरी लिखना होगा, ठीक है। चलो, आप बोर्ड एग्जाम में जब जाओगे तो सबसे पहले आप लोगों को देखने को जो मिलेगा वो देखने को मिलेगा यहां पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो देखो, इसमें दे रखा है सभी विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला, विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ है, तो वायरस जो होते हैं उनका अनुवांशिक पदार्थ या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। दोनों एक साथ नहीं होते, इन दोनों में से कोई एक होता है। तो इसमें आंसर आएगा डीएनए या आरएनए, तो ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। कौन सा आएगा? ऑप्शन ए। शायद आपको बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा होगा, उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा, जन्मजात उपापचय त्रुटि है, मतलब जन्म से जो उपापचय त्रुटि होगी तो वो कौन सी है? देखो, वर्णांतर नहीं होगी, फिनाइल हीमोफीलिया नहीं होगा, रक्तता नहीं होगा। इसमें फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है वो इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। कौन सा? फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो ये इसका बिल्कुल आंसर है। अगला, प्रत्येक प्रतिरक्षीय अणु में कितनी पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जब हमने आपको डायग्राम में दिखा चुके हैं, बायोलॉजी गुट्टी वाली प्लेलिस्ट है, वहां पर भी आगे आप लोग देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को एंटीबॉडी का चित्र बनवाया, उसमें 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन है, तो 2 और 2 कितनी हो गई? 4। तो ऑप्शन इसमें दे रखा है बी 4, तो ऑप्शन जो बी वाला है 4 वो इसका राइट आंसर होगा। अगला, उपदंश रोग के जनक, रोग जनक का नाम बताओ। तो रोग जनक वो होते हैं जिससे रोग होता है, वो होगा रोग जनक। उपदंश को हम सिफिलिस बीमारी भी बोलते हैं। तो जो सिफिलिस जो होती है वो किससे होती है? ट्रेपोनिमा से होती है। किससे होगी? ट्रेपोनिमा से। यीस्ट जो होती है, यीस्ट से ये बेकरी उद्योग में या अल्कोहलिक किण्वन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो बी आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगला है निश्चित उत्तरीय प्रश्न। निश्चित उत्तरीय प्रश्न में आप 1 या 2 लाइन में आंसर खत्म कर देना, लेकिन जो भी आप लिख रहे हो उसका आप लोग एग्जाम्पल सहित आंसर लिखना, ठीक है। रेड डाटा वो क्या है? तो देखो, ये IUCN द्वारा प्रकाशित एक आंकड़ा होता है जिसमें जो संकटग्रस्त प्रजाति होते हैं, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पेड़ पौधे हो, उनके बारे में कुछ बातें लिखी जाती हैं और उनका आंकड़ा लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि लाल पांडा वगैरह हो गया या भारतीय बब्बर शेर वगैरह हो गया, गैंडा वगैरह हो गया, ये सारे आ जाते हैं। प्लाज्मिड किसे कहते हैं? तो जो जीवाणु होता है ना, जीवाणु के अंदर एक तो होता है गुणसूत्री डीएनए और एक होता है अतिरिक्त गोलाकार डीएनए। उस गोलाकार डीएनए को ही हम बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए। और ये अपना प्लाज्मिड डीएनए होता है, ये स्वयं प्रतिकृति कर सकते हैं, अपने से और भी डीएनए को बना सकते हैं। टाइफाइड बुखार किस जीव से उत्पन्न होता है? तो टाइफाइड बुखार जो होगा वो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। यहां से और क्वेश्चन, टाइफाइड किसको प्रभावित करेगा? तो बोलेंगे छोटी आंत को। टाइफाइड में कौन सा टेस्ट कराएंगे? तो बोलेंगे टाइफाइड में हम बिडाल टेस्ट कराएंगे। टाइफाइड से बचना है तो क्या करना चाहिए? हम शुद्ध जल और शुद्ध भोजन का इस्तेमाल करोगे तो टाइफाइड आपको नहीं होगा, ठीक है। शरीर में इंटरफेरॉन का निर्माण कब होता है? तो शरीर में इंटरफेरॉन का निर्माण तब होता है जब हमारे शरीर पर वायरस का आक्रमण हो जाता है। तो वायरस का जब आक्रमण हो जाता है तो हमारी संक्रमित कोशिकाएं जो होती हैं वो इंटरफेरॉन प्रोटीन का निर्माण करती हैं, जो कि आइजैक्स और लिंडरमैन ने इसकी खोज की थी। नाम देख रहे होंगे कितने खतरनाक खतरनाक है।
श्रृंखला प्रारंभ कूट कौन सा होता है? तो आपको बता दें ये जेनेटिक कोड से संबंधित है और इसमें आंसर जो आएगा वो आएगा AUG। AUG जो होता है वो मीथिन को कोड करने का काम करता है। तो इस तरीके से बड़े आराम से आप निश्चित रूप प्रश्न मतलब एक एक नंबर के क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनना, आंसर को जो एक्सप्लेन करना उसको भी ध्यान से सुनना, जिससे कि जो बातें मैं बता रहा हूं आपके प्रॉपर समझ में आ सके। अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो उन्हें तुम छाप सको, ठीक है। और आपको पता है रेड डाटा बुक बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, टाइफाइड वाला बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, प्रारंभिक कूट वाला ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो कौन बेवकूफ कहता है कि जो प्री बोर्ड में कराया जा रहा है वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आता? भाई आता है, लेकिन आप लोग जो हो ना, आप लोग पता नहीं किन की बातों में आ जाते हो जो कि इनको सीरियस नहीं लेते। मैं ये कह रहा हूं आसपास में जितने भी जो कॉलेज वगैरह हैं सबके प्री बोर्ड एग्जाम देखो, उसके क्वेश्चन देखो, उसकी प्रैक्टिस करो और उन्हें सॉल्व करके जाओ। यकीन मानो वो आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ परसेंट देखने को जरूर मिलेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% वही आ जाएंगे सारे के सारे, नहीं, लेकिन हम कुछ परसेंट वहां से देखने को जरूर मिलेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2-2 नंबर के हैं। जौ के 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? अगर ऐसा कोई भी प्रश्न आप लोगों को दिखाई देता है तो आपको एक ही काम करना है, जितने दाने बनाने हैं 200 दें कि 200 का 200 लिख दो, फिर 200 में 4 का भाग कर दो, तो 200 में 4 का भाग करो 50 आ जाएंगे, 200 और 50 कितने हो गए? 250, तो 250 आंसर आ जाएगा। पहले आता था जौ के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, लेकिन अब आ गया जौ के 100 की जगह पर 200 बोल दिया। उसका 125 आंसर आता था तो इसका आ जाएगा 250 आंसर, ठीक है। जीनोम किसे कहते हैं? ये जेनेटिक्स से संबंधित है, ठीक है। जीनोम जो है जेनेटिक्स से संबंधित है। समजात अंग क्या है? उदाहरण दीजिए। ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना तो समान होती है लेकिन अलग अलग वातावरण में रहने के कारण कार्य अलग करते हैं, तो उसे बोलेंगे समजात अंग बोलेंगे। जैसे इसमें एग्जांपल, जैसे हमारा हाथ, चीते का आगे का हाथ, कुत्ते का आगे का हाथ बोल सकते हो। हमारा हाथ किसी को पकड़ने का काम करता है, कुत्ते का या फिर शेर वगैरह या चीता वगैरह का दौड़ने का काम करता है। नॉर्मल सी बात है, बता सकते हो आप। किण्वित पेय पदार्थ क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। किण्वित पेय पदार्थ मतलब ये अल्कोहल की बात कर रहा है। किण्वन के द्वारा यीस्ट की उपस्थिति में अल्कोहल बनाया जाता है, तो किण्वित पेय पदार्थ हमारा अल्कोहल ही है, ठीक है। परभक्षण पर टिप्पणी करिए। एक जीव जब दूसरे जीव को मारकर खाता है उसी को परभक्षण बोलते हैं। जैसे शेर ने हिरण को मारकर खा गया तो ये परभक्षण हो गया, ठीक है। मेढक ने कीड़े को मारकर खा गया वो भी परभक्षण है। छिपकली ने कीड़े को मारकर खा लिया वो भी परभक्षण है। समझ में आ गया होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न, तो लघु उत्तरीय प्रश्न 3-3 नंबर के हैं। मैं सब लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा जितने भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, 3-3 नंबर के प्रश्नों पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। नंबर भी आप लोगों को बहुत ज्यादा यहीं से आप लोगों को मिलने वाले हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, मेरी बायोलॉजी की एक गुट्टी प्लेलिस्ट है, उसे जाके देख लो। 12th बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स, उस प्लेलिस्ट को जाके देख लो, वहां पर बहुत अच्छी वीडियो दे रखी है, ठीक है। उसके साथ साथ में बायोलॉजी की फुल फॉर्म मैंने दे रखी है, उसे भी जाके देख लेना, बहुत अल्टीमेट वीडियो है। मनुष्य में निषेचन, तो मनुष्य में निषेचन कैसे होता है ये आप लोगों को बताना है। शुक्राणु अंडाणु का कैसे निषेचन होगा वो डिटेल बताना है। असंग जनन, कुछ एस्ट्रेसिया घास कुल के पौधों में ऐसी विशेषता आ गई है जो बिना निषेचन के ही बीज पैदा कर सकते हैं, उसी को हम असंग जनन बोल देते हैं, ठीक है। नए पौधे का निर्माण वगैरह भी करते हैं, है ना। न्यूक्लियोसोम जो होता है एक विशेष प्रकार का, न्यूक्लियोसोम विशेष प्रकार की संरचना होती है, गोल स्ट्रक्चर सी होती है, हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, उसके चारों तरफ लिपटा हुआ होता है डीएनए, है ना। तो एक स्ट्रक्चर है, वो भी आप लोग देख पाओगे। प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए, तो आपको बता दें चित्र बायोलॉजी की गुट्टी हमारी एक किताब है, उसमें मैंने चित्र दे रखे हैं इंपोर्टेंट, वहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। पॉलीमरेज श्रृंखला प्रक्रिया को समझाइए, तो भैया पीसीआर मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में लगातार छप रहा है, ये प्री बोर्ड एग्जाम में दिखाई दे रहा है। नोटिस करिएगा आप लोग, बोर्ड एग्जाम को देखो, किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम में 100% आपको देखने को मिल जाएगा। कैरी मुलिस ने इसकी खोज की थी, इफेंट डॉक में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसके 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? इसके 3 चरण होते हैं, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। थर्मस एक्वाटिकस एक बैक्टीरिया होता है, वहां से टेक पॉलीमरेज एंजाइम मिलता है जो कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की तरह काम करता है, जो कि डीएनए की मात्रा बढ़ाने का काम करता है। तो पीसीआर का मुख्य काम है डीएनए की मात्रा का संवर्धन करना, डीएनए की मात्रा को बढ़ा देना, पहली बात ये है। और पीसीआर का इस्तेमाल जो करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह में, ठीक है, और उत्परिवर्तन की पहचान वगैरह करने में इसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं।
कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग लिखिए। तो कृषि के क्षेत्र में हमने आनुवांशिक रूपांतरित फसलें बनाई हैं। बीटी कपास, बीटी टमाटर, बीटी बैगन जैसी फसलों को हम बनाए हैं। ये ऐसी फसल होती हैं जिनमें पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में होते हैं, और बीटी कपास वगैरह ऐसे हैं कि कोई कीड़ा अगर इनको खा लेगा तो ये खुद कीड़े को मार देती हैं, और इनके अंदर पोषक तत्व की मात्रा तो ज्यादा होती है। विषम से विषम परिस्थिति में भी ये जिंदा रहती हैं, तो ये फायदा कुछ हो जाएंगी। ठीक है, आनुवांशिक रूपांतरित फसलें बायोटेक्नोलॉजी वाले में मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आरडीएनए तकनीक पर संक्षिप्त टिप्पणी करो। तो भैया ऐसा डीएनए जिसमें 2 डीएनए को मिलाकर एक नया डीएनए बनाया जाता है, वही हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। इसको पुनर्युगस डीएनए भी बोल देते हैं। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, तो ये रोग वाले बायोलॉजी की गुट्टी में रोग वाले चैप्टर में मिल जाएगा। रोग वाले में ये है सक्रिय। अगर कोई रोगाणु मेरे शरीर में आता है तो मेरा शरीर खुद रोगाणु को मार दे तो वो सक्रिय प्रतिरक्षा है। लेकिन मेरा शरीर नहीं मार पा रहा तो मैं बनी बनाई एंटीबॉडी को इंजेक्शन के रूप में शरीर में डालूंगा, वो एंटीबॉडी रोगाणु को मारेगा, उससे निष्क्रिय प्रतिरक्षा बोलेंगे। ठीक है। उत्पादक और उपभोक्ता क्या है? उत्पादक ऐसे जीव नहीं, ऐसे पेड़ पौधे जो अपना खाना स्वयं बना लेते, वो उत्पादक हैं। जो अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते, पेड़ पौधों से या अन्य जंतु से भोजन प्राप्त करते हैं, उनको हम उपभोक्ता बोल देते हैं। तो हम लोग उपभोक्ता हैं, पेड़ पौधे उत्पादक हैं। स्वस्थाने तथा उत्स्थाने संरक्षण क्या है? तो सिंपल सा, स्वस्थाने का मतलब समझो। स्वस्थाने का ऐसे जीव जिनको उनके प्राकृतिक वास स्थान में ही अगर हम सुरक्षित रख दें तो उसे हम बोलेंगे स्वस्थाने। जैसे कि नेशनल पार्क हमने बनाया तो जो जंतु जहां पर होता है हम उनको वहीं पर रख देते हैं। एक आता वही स्थान है उन मतलब ऐसे जीव जंतु जो संकटग्रस्त है, उनको उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर दूसरे स्थान पर सुरक्षित रखा जाता है, उसी को हम वही स्थान बोल देते हैं। जैसे कि हम चिड़ियाघर वगैरह बता सकते हैं, है ना, जैसे कि जीन बैंक वगैरह हो गया, क्रायो प्रिजर्वेशन वगैरह हो गया, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। वनस्पति उद्यान वगैरह ये सब आएंगे। प्राथमिक और द्वितीयक वाहित मलोपचार, ये भी आप कर देना। अब देखो 7 वाला, आवर्त बीजी पौधों में मादा युग्मकोद्भिद परिवर्तन का सचित्र वर्णन कीजिए। तो पहले चैप्टर में बायोलॉजी गुट्टी में ऑलरेडी मादा युग्मकोद्भिद का सचित्र वर्णन में पढ़ा चुका हूं। ठीक है। आवर्त चक्र एमसी के बारे में है, तो ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। एक संकट का प्रयोग करते हुए प्रभाविता का नियम और पृथक्करण के नियम की व्याख्या करो। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3 नियम दिए हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिविन का नियम। 3 नियम में से कोई ना कोई एक नियम जरूर आता है, तो आप उसे याद कर सकते हो। ठीक है। और ऑलरेडी बायोलॉजी गुट्टी में मैंने दे रखा है, वहां पे जाके देख लेना। अनुलेखन वाला इन दोनों में अथवा करके है, इन दोनों में से एक करना है। अगला लास्ट वाला है, भारत में वन्य जीवों पर लेख लिखिए। वन में रहने वाले जीवधारियों पर लिखना है, या जैव विविधता का महत्व बताइए। मतलब जीवों में पाई जाने वाली जो विविधता है वो जैव विविधता है, तो उसका फायदा क्या है? महत्व का मतलब होता है फायदा। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा, ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैंने प्रेजेंट किए। ये बोर्ड एग्जाम में एक बच्चे के में आए थे, मैंने सोचा ये क्यों ना आप लोगों को बता दिया जाए, क्योंकि आपको तो सिर्फ अपने बोर्ड एग्जाम के पता है ना, और किसी कॉलेज में कौन से क्वेश्चन आए वो आप लोगों को शायद नहीं पता होंगे। इसलिए ये भी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जाइए, देखिए, सीखिए, समझिए और आप अपनी मेहनत करने में लग जाइए। एक बात मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि कुछ प्लेलिस्ट में बता रहा हूं, जैसे कि एक तो हमारा बायोलॉजी की गुट्टी है, हमसे कोई दूर है और वो ऐसा बच्चा है जो पढ़ना चाह रहा है, पास होना चाह रहा है, तो बायोलॉजी गुट्टी पे देख लीजिए। उसके साथ साथ में क्लास 12 टॉपर बैच, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है। और आप लोगों को बता दें, उसके साथ साथ में एक मैंने बनाई है, क्या नाम है उसका, हाँ, टेस्ट मतलब कि 2000 एक प्लेलिस्ट बनाई है, बोर्ड एग्जाम 2025 करके मिल जाएगी शायद आप लोगों को। तो ये कुछ प्लेलिस्ट हैं जहां पर आप जाकर देख सकते हैं। यहां पर जो बातें बताई गई हैं बहुत ही अल्टीमेट बताई गई हैं, बहुत अच्छी इसके अंदर चीजें बताई गई हैं। तो जाइए, देखिए, सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। सब लोगों से बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो अपने बच्चे हैं उनकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है मैंने, तो जाइए टेस्ट सीरीज जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, जिससे कि आप लोग उसका फायदा ले सकें।